रवि एक पुरानी हवेली में किराए पर रहने आया था। यह हवेली बहुत समय से वीरान पड़ी थी, लेकिन सस्ते किराए के कारण उसने इसे चुन लिया। अंदर घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवेली की दीवारों पर धूल जमी थी, फर्श पर जाले लगे थे और हर कोने से अजीब सी सड़न की गंध आ रही थी। कमरे की सफाई करते समय रवि को एक पुराना आईना मिला। यह बहुत सुंदर था, लेकिन उस पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। उसने धीरे धीरे उसे साफ किया और गौर से देखने लगा। आईने की बनावट बेहद नायाब थी, जैसे यह किसी राजा महाराजा के महल से लाया गया हो। लेकिन जैसे ही उसने पूरी तरह से धूल हटाई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में कुछ अजीब दिखा। रवि ने खुद को देखा, लेकिन उसे लगा कि उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था, कुछ ज्यादा ही गहराई से। उसने सिर हिलाया, पर आईने में मौजूद रवि थोड़ी देर बाद हिला। रवि पीछे हट गया। उसने सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है। उसने ध्यान नहीं दिया और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अजीब घटनाएं होने लगी। रात के 12 बजे अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। रवि ने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन तभी उसे आईने में हलचल दिखी। वह ठिठक गया। आईने के अंदर उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वह खुद गंभीर था। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक आईने से एक भयानक आवाज आई, अब तुम मेरी जगह लो और मैं तुम्हारी। रवि का शरीर कांप उठा। उसने देखा कि आईने के अंदर का रवि बाहर आने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा विकृत हो गया था, उसकी आंखें गहरी काली हो गईं और उसके होंठ एक डरावनी मुस्कान में खिंच गए थे। डर के मारे रवि ने आईने को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आईना टूटा नहीं, बल्कि आईने के अंदर का रवि और डरावना हो गया। वह जोर जोर से हंसने लगा और धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगा। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा और ठंडी हो गई और पूरे कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई। आईने के अंदर का रवि अब असली दुनिया में आ चुका था और असली रवि को जबरदस्ती अंदर खींच लिया गया। अगले दिन मकान मालिक ने हवेली का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। जब उसने अंदर कदम रखा, तो सारा कमरा पहले जैसा ही था, लेकिन रवि कहीं नहीं था। मकान मालिक ने सोचा कि शायद वह चला गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईने में रवि का चेहरा कैद था। वह घबराया हुआ दिख रहा था और बाहर निकलने के लिए हाथ पटक रहा था। मकान मालिक ने घबराकर आईने की तरफ बढ़ाया हाथ पीछे खींच लिया और दरवाजा बंद कर भाग निकला। और उस दिन के बाद जो भी उस आईने के सामने खड़ा होता, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती।